Hello and welcome to the students of all the class, and today we will learn question tag and it is a grammar portion। ये एक ग्रामर से संबंधित जो पाठ्यक्रम में शामिल है इसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। और ये सभी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं 6वीं से लेकर के 12वीं या उससे ऊपर जो कॉलेज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन टैग को शुरू करने से पहले एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, और वो ये है कि क्वेश्चन टैग बनता है आपका टेंस से ही शुरुआत इसकी होती है। तो मैं चाहूँगा कि जो टेंस हमने कंप्लीट किया है उसको समझिए, क्योंकि अगर उसको आप समझ गए तो क्वेश्चन टैग जैसे ही मैं बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। वॉइस भी जब हम पढ़ेंगे तो वो भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, और नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जब हम पढ़ेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो याद रखिए कि टेंस की जानकारी होना आपको बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड द सेक्शन दैट आर कमिंग लेटर, जो अभी बाद में पोस्ट होने वाले हैं। ये सारे जो हम सेक्शन पढ़ेंगे ग्रामर के या जो भी टॉपिक हम पढ़ने वाले होंगे उन सभी में आपको टेंस की जानकारी लगभग होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन टैग को ही पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन टैग में आपको पता है सेंटेंस में यदि दो तरीके से इसको बनाएंगे आप। पहला है यदि आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा, यदि आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा, और दूसरा है यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा। तो एक हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब क्वेश्चन टैग बनाने के लिए यदि आपका प्रश्न पॉजिटिव है तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा, क्वेश्चन टैग जो होगा वो होगा नेगेटिव। इसका जो क्वेश्चन टैग है वो आप बनाएंगे नेगेटिव, ठीक। और यदि आपका प्रश्न नेगेटिव होगा तो आप इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक। तो बस यही नियम है क्वेश्चन टैग को बनाने के। यदि आपका प्रश्न पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, और यदि आपका प्रश्न नेगेटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। अब इससे संबंधित मैं एक उदाहरण लिखने जा रहा हूं जिसमें आपको टेंस का भी महत्व पता चल जाएगा कि क्यों ज़्यादा ज़रूरी है आपको टेंस की जानकारी होना। तो सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने लिखा आई टीच इंग्लिश, मैंने लिखा आई टीच इंग्लिश। अब आई टीच इंग्लिश एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इस पॉजिटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा आपका नेगेटिव। तो आपको ये पता होना चाहिए पहली बात कि ये कौन सा टेंस है। तो आप इसको पहचान जाएंगे, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया है, तो ये समझ गए आप प्रेजेंट सिंपल है। अब प्रेजेंट सिंपल में जब सब्जेक्ट आई होता है तो आप उसके नेगेटिव बनाते समय क्या उपयोग करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ। इसका नेगेटिव मैं बनाऊंगा आई डू नॉट टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, ये मैंने लिख दिया आई डू नॉट टीच इंग्लिश। अब जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, मान के चलिए ये प्रश्न पूछा, इसका नेगेटिव बनता है ऐसे। तो आपको याद रखना है कि ये जो नेगेटिव बनाने वाला हिस्सा है, ये जो नेगेटिव बनाने वाला हिस्सा है, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे दोनों को जोड़ करके डोंट, ठीक है। ये देखिए डोंट, ये जो डू और नॉट है ये दोनों को बना करके लिख दिया मैंने डोंट, और जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आई, और लास्ट में आप प्रयोग करेंगे क्वेश्चन मार्क का। बन गया, क्या हुआ ये आई टीच इंग्लिश। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है और डोंट आई का प्रयोग
करना है, सेमी कॉलम सॉरी, उसके बाद आपको प्रयोग करना है डोंट आई का। और यदि आपका ये रहा आई डू नॉट टीच इंग्लिश, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हूँ, नेगेटिव रहेगा क्वेश्चन टैग, तो आपको बनाना है पॉजिटिव। तो कुछ नहीं है नेगेटिव, तो ये आपको समझ में आ गया क्योंकि यहाँ नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है। और यही प्रश्न अगर परीक्षा में आएगा तो यहाँ पर आप फिर से वैसा ही करेंगे जैसा ऊपर किए थे, लेकिन जो डोंट है उसमें नॉट को छोड़ देंगे और ये बन जाएगा डू आई, डू आई। तो नेगेटिव के लिए एक फॉर्मूला आप ये कर सकते हैं, ये पहला और ये दूसरा, तो 21 2 1, ये आ गया आपका 2 1 21। लेकिन याद रखिएगा कि यदि आपको टेंस की जानकारी नहीं है और किसका नेगेटिव कैसे बनता है तो आपको समस्या होगी। और अगर समस्या से बचना है तो टेंस को पढ़ लीजिए, ये बन जाएगा। मैं कुछ और उदाहरण आप लोगों को अब बताने वाला हूँ, देखते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है, एक लाइन में आ जाएगा। क्वेश्चन टैग बनाते समय याद रखिएगा कि सेंटेंस यदि पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, सेंटेंस यदि नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। उसका उदाहरण है ये, आई टीच इंग्लिश। यहाँ तक हमारा प्रश्न पूछता है तो हमको ये पता होना चाहिए कि इसका नेगेटिव कैसा बनेगा, तो आप लगाएंगे डोंट आई। अगर इसी को मैं नेगेटिव से इसको मैं नेगेटिव बना दूं तो इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा आई डू नॉट टीच इंग्लिश। ये रहा प्रश्न, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, तो आप आ जाएंगे डू आई और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक दो और उदाहरण इसके देख लेते हैं हम, जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरे काल का उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, ये तो हो गया प्रेजेंट सिंपल में था। अब मान के चलिए कि आपको चेंज करके देखते हैं, हम टेंस को चेंज कर देते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर शी केम लेट, वह देर से आई। शी केम लेट। अगेन आपको ये पहचानना है कि ये कौन सा काल है। तो सी केम लेट, ये है पास्ट सिंपल। तो अब हम करेंगे शी केम लेट और इसका नेगेटिव बनता है डिड प्लस नॉट, तो ये हो जाएगा डिडंट शी, ये हो जाएगा डिडंट शी। ठीक है, बन गया आपका क्वेश्चन टैग। आपने टेंस पहचाना, लास्ट में आपने उसको नेगेटिव बनाया और रख दिया। अगर ये नेगेटिव होता तो ये प्रश्न ऐसा होता, शी डिड नॉट कम लेट, शी डिड नॉट कम लेट। तो अब आपके सामने ये प्रश्न नेगेटिव है, तो शी डिड नॉट कम लेट, और बिल्कुल वैसा ही जैसा हम करते हैं ये, क्योंकि ये नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा डिड शी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से कोई भी काल का यदि आपको नेगेटिव या जो पॉजिटिव है वो बनाने आता है तो आप इसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन याद रखिए, कहानी जाती है फिर से पीछे इसके, यदि आपने टेंस नहीं पढ़ा तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि नेगेटिव इसका बनाना कैसे है। इस बात को बड़ी ही अच्छे से समझ लीजिए कि बहुत आवश्यक है आपको टेंस की जानकारी होना। ठीक, तो ये हो गया आपका शी केम लेट। हमने इसको देखे, ये पॉजिटिव था, तो शी केम लेट, डिडंट सी बना इसका। फिर उसके बाद मैंने लिखा शी डिड नॉट कम लेट, तो ये हो गया क्या, शी डिड नॉट कम लेट। अब ये क्योंकि हमने नेगेटिव पहचान लिए इसको, तो ये बन गया डिड शी। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, जब कभी भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो डोंट, डिडंट, हैजंट, हैवंट, आरेंट ऐसे ही यूज़ कीजिएगा। उसके साथ एन और ऊपर में कॉमा लगा करके उसको टी, एन टी, नॉट को आप पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है।
और जो भी होगा वहाँ पर, यहाँ पर यदि कोई नाम होगा तो उसको आपको प्रोनाउन में ही लिखना होगा, या तो ही, या तो शी, या एक से ज़्यादा है तो दे का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ पर लास्ट में नाम का प्रयोग नहीं करेंगे, फॉलोड बाय अ प्रोनाउन ऑलवेज, वहाँ पर प्रोनाउन ही आएगा। जैसे कि ये शी की जगह मैं कोई नाम लिख दिया होता किसी लड़की का, यदि मैंने यहाँ पर किसी भी लड़की का नाम रख दिया होता, जैसे मैं यहाँ पर रिया रख देता, रिया केम लेट, तो यहाँ पर मुझे डिडंट सी ही करना पड़ता। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये छोटी सी, शायद आपको फाइंड एरर में भी पूछ सकता है ऐसा प्रश्न, ऐसा दे दिया जाए और यहाँ पर नाम लिख दिया जाए, वो नाम नहीं आएगा, वहाँ पर प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन टैग का दूसरा उदाहरण। अब इसके बाद अब आप लोगों को मैं वो चीज़ बताऊँगा जो कभी कभी हमारे ध्यान से हट जाता है और हम जिसको ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, और वो है ये, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। ठीक, तो इसका जो नेगेटिव बनता है वो होगा आई डू नॉट हैव अ कार। ठीक, तो अब यहाँ पर याद रखिए ये हैव का प्रयोग किया गया और मैंने यहाँ पर लिखा डू नॉट। बहुत से स्टूडेंट यहाँ गलती कर जाते हैं, इसको हैव प्लस नॉट हैवेंट कर देते हैं। आप याद रखना, हैव प्लस नॉट हैवेंट तब ही होगा जब हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया होगा, नहीं तो वो प्रेजेंट सिंपल है। यहाँ पर हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर ये बन जाएगा डोंट आई और क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर तो अब डू नॉट के बाद आप आसानी से, ऑलरेडी डू नॉट का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर आप प्रयोग कर देंगे डू आई और ये बन गया। इसी प्रकार से यदि ये आई हैड अ कार कर दिया जाता तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं होता। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट तब ही होगा जब जो सहायक क्रिया यूज की जाती है उसके बाद वर्ब का वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया हो। वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज, हैव, हैड के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तभी आप उसको हैवंट या हैजेंट या हैडेंट में बदलेंगे। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण इससे भी मैं दे रहा हूँ, जैसे कि इसी सेंटेंस को हम बदल देते हैं, आई हैव टॉट इंग्लिश कर दिया मैंने, आई हैव टॉट इंग्लिश, तो ये बन गया क्योंकि हैव के बाद आपका थर्ड फॉर्म है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं हैवेंट आई और क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्यों? क्योंकि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यदि मैं इसको हैड कर दूंगा तो मैं उस हैवेंट को हैडेंट कर दूंगा। आई होप कि आप लोगों ने टेंस को पढ़ा हो, फिर भी मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक, अब इसके बाद एक सबसे लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है इसी पे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो नेगेटिव होते हैं जिसमें हम प्रयोग करते हैं हार्डली का, स्केर्सली का, ठीक, सेल्डम का। ठीक है, इसके साथ आ जाता है रेयरली और बेयरली या फिर नेवर। खैर नेवर को तो आप देख करके समझ जाएंगे कि ये नेगेटिव है, लेकिन देखिए हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली ये वो शब्द हैं जो अर्थ ही नेगेटिव बनाते हैं, इनका अर्थ ही नकारात्मक होता है। अगर ये प्रश्न में यूज किए गए हैं तो आपको उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आई रेयरली स्पीक इंग्लिश। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता था आई हार्डली स्पीक इंग्लिश। तो ये रहा, अब ये शब्द यहाँ पर यूज कर दिया गया है और इसके बाद स्पीक। तो आपको टेंस तो आता होगा तो आप पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन यदि आपने रेयरली को नोटिस नहीं किया, ठीक है, यदि आपने रेयरली को नोटिस नहीं किया तो आप यहाँ गलती कर जाएंगे। अगर यहाँ पर किसी भी काल में रेयरली यूज हुआ है तो याद रखिएगा उसको आपको पॉजिटिव में ही बदलना है। तो ये बन जाएगा आई रेयरली स्पीक इंग्लिश के बाद आपको याद रखना है कि डू आई होगा। ये डू आई, यहाँ पर नॉट नहीं है
लेकिन इस रेयरली की वजह से हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। तो इस वीडियो में मैं खाली इतना ही बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव को आपको पहचानने आना चाहिए। एक दूसरा चीज़, कौन सा काल है या नहीं ये आप पहचानेंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो शब्द मैंने लिखा हूँ जिनका अर्थ ही नकारात्मक होता है, तो इनके क्वेश्चन टैग आप हमेशा बनाएंगे पॉजिटिव में। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपके कोई भी प्रश्न होंगे जो इसमें समझ में नहीं आए होंगे, उसको बिल्कुल बेझिझक आप पोस्ट कीजिए। यदि कोई बात समझ में नहीं आई होगी तो मैं उसको ठीक करने का प्रयास करूँगा। आई विल ट्राई टू मेक इट करेक्ट। थैंक यू सो मच।